अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम ना बहुत अजीब कौम है। हम पहले किसी चीज़ को जो है ना वो पीक पे पहुँचाते हैं, उसकी इतनी हाइप क्रिएट करते हैं, उसको मीम्स के ज़रिए, उसको जोक्स के ज़रिए, कुछ लोग अक़ीदत के ज़रिए, कुछ लोग सच में फ़ॉलो करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो हेट में। हम एक इंसान को या एक एंटिटी को या एक लीडरशिप को हम आसमान पे पहुँचा देते हैं और उसके बाद जब हम उसके अगेंस्ट होते हैं तो फिर उसको ज़मीन पे लाने के चक्करों में पड़ जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती, जब उसको ज़मीन पे ही लाना होता है या जब हमने उसके अगेंस्ट ही जाना होता है तो हम उसको इतनी हाइप क्यों देते हैं। अभी अब देखें कि हम सुनते थे वो शुफ 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 वाले जो बाबा जी हैं, पीर साहब, उन्होंने वो शुफ शुफ से वो शुरू हुए और आज उनके इतने लंगर खाने चल रहे हैं, आज उनका इतना बड़ा दरबार बन गया है, उनकी इतनी बड़ी बड़ी वीडियोज़ आती हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे बाबा रामदास जो है इंडिया में, यंग सा एक 26 साल का लड़का है, उसने जैसे सबको बेवकूफ़ बनाया और अब उसके भी जो है ना इसी तरह आश्रम चल रहे हैं। इसी तरह से हमने वो शुभ शुभ वाली सरकार, क्योंकि हमारा तकरीबन जो रिलीजियस कल्चर है ना, मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा, रिलीजन से रिलेटेड जो हमने कल्चर्स रखे हुए हैं वो तकरीबन हमारा हिंदुज़म से बिल्कुल मिलता जुलता है। जैसे वहाँ पे बाबा जी होते हैं काफ़ी सारे, क्रिश्चियनिटी में भी कुछ बंगाली सरकार भी होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं। इसी तरह इस्लाम में भी ऐसे ही है। इस्लाम में तो नहीं है लेकिन मुसलमानों में ऐसे है। तो वो शुभ शुभ वाला अब ऊपर जितना चढ़ गया, अब ख्याल आया इसको, जो ARY के हैं साहब, अब ख्याल आया इकरारुल हसन साहब को, ठीक है, जो ARY के हैं, ये चलो जी शुभ शुभ वाली सरकार का भांडा फोड़ दो। भाई तुझे पहले क्या मसला था और गवर्नमेंट कहाँ सोई रहती है। इतने लोगों को गुमराही में डाला जाता है, इतने लोगों का नुकसान किया जाता है, उनका मेडिकली इतना नुकसान किया जाता है और गवर्नमेंट सो रही होती है, इदारे सो रहे होते हैं, FIA सो रही होती है। FIA की डोमेन में आता है ये चीज़ कि अगर कहीं पे किसी कौम के साथ ना मॉब फ्रॉड हो रहा हो तो FIA का काम होता है उसमें इंटरवीन करे। लेकिन क्यों क्यों नहीं करते? क्योंकि वो शुभ शुभ वाली सरकार जितना कमा रही है उसमें से कोई 20-30% वो उसको भी दे रही होगी ना, इदारों को भी दे रही होगी, वहाँ की पुलिस को दे रही होगी, वहाँ की FIA को दे रही होगी। तो इस वजह से शुभ शुभ वाली सरकार उस गरीब आवाम से कमाती है। उनकी मेडिकली किस तरह उनको नुकसान होता है कि वो डॉक्टरी को छोड़ के, वो मेडिकल को छोड़ के उस तरह की वो अजीब अजीब वीडियोस देख के लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उनको ये यकीन दिलाया जाता है कि ये बीमारी नहीं है, ये जो एपिलेप्सी है, ये जो झटके लग रहे हैं, ये बीमारी नहीं है, जो फालज हुआ हुआ ये बीमारी नहीं है, ये ऊपर जिन तारी हो गया हुआ है, इसके ऊपर अंदर सुइयाँ डाली हुई हैं, मुँह में कोई या आँखों में कोई सुइयाँ डाली हुई हैं, ज़ंजीरें हैं, क्या है। वो मुँह से वो निकाल के दिखाते हैं, कुछ उन्होंने रखे होते हैं एक्टर्स और वो शोबदाबाज रखे होते हैं, वो सबके सामने दिखाते हैं, वीडियोस वायरल होती हैं। अवाम बेचारी सारा कुछ हॉस्पिटल छोड़ छाड़ के वहाँ पहुँचती है और अपना सारा नुकसान करा के या तो वहीं पे बेचारे कुछ लोग घर जाके फोत हो जाते हैं या वो अपनी सारी ज़िंदगी के लिए अपाहज हो जाते हैं। फालिज में अगर आप पहले 4 घंटों के अंदर अगर हॉस्पिटल में आप पहुँच जाते हैं और आपको एक इंजेक्शन लग जाता है खून पतला करने वाला, तो आप सारी ज़िंदगी के अपाहजपन से बच सकते हैं। लेकिन किसी को परवाह ही नहीं है, वो सबसे पहले तो उस शुभ शुभ वाली सरकार के पास जाएंगे अपना सारा टाइम साइड करके, फिर उसे उन्हें ख्याल आएगा कि नहीं यार अब यहाँ पे तो बड़ा कुछ चाहिए हो गया। अब टैक्टिक क्या है? टैक्टिक ये है कि वो पहले आपको थोड़े से पैसे 100, 150, 200 इस पे आपको बुलाते हैं। आप समझते हैं यार कौन सा इतने पैसे ले रहा है भाई, 100, 150, 200 करके और वो इतनी सारी अपनी एडवर्टाइजमेंट करके जब हज़ारों लोग जाएंगे तो सोचो उनका रेवेन्यू कितना इकट्ठा होता है। उन्होंने बिल्डिंग्स बना ली हैं वहाँ पे, इतने बड़े बड़े दरबार बना लिए हैं और वो शिव शिव वाली सरकार प्राइवेट जेट में जाती है। मतलब इमेजिन द आयरनी, इमेजिन द जहालत जो, और वो इस्लाम के साथ उसको रिलेट किया हुआ है। मसला ये है, कोई इसलिए बात नहीं करता कि किसी बाबे को, किसी पीर फकीर को आप बात करोगे तो लोग समझेंगे कि आप इस्लाम पे बात करें, दीन पे बात करें। दीन में तो ये है ही नहीं, इस्लाम में तो ये है ही नहीं, ये बाबे पीर फकीर की है ही नहीं इस्लाम के अंदर, मतलब इनकी कोई जगह नहीं है। लेकिन नई जगह हमने बनाई है, हमारी गवर्नमेंट्स ने बनाई है, हमारे जो महकमा औकाफ हैं उन्होंने बनाई है। इन सब की जगह हमारी गवर्नमेंट्स ने बनाई है। क्यों? क्योंकि वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, वहाँ से पैसा आता है। अब उस पैसे जो आता है उसकी कीमत किन को चुकानी पड़ती है? उस बेचारे उन आवाम को, उन लोगों को जो मासूम है। मासूम इस वजह से है कि उन्हें पता नहीं है। जैसे कि वो वादी ताइफ का हमें वाक़या याद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुफ़ार ने पत्थर बरसाए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नालैन मुबारक थे वो खून से भर गए। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर आप कहें तो मैं इन पे पहाड़ उल्टा करके गिरा दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं,
बिकॉज दे डोंट नो, क्योंकि इनको पता नहीं है, इनको इल्म नहीं है। तो वो बेचारे मासूम लोग जो जाके वहाँ सजदा भी करते हैं, वहाँ पे गिरते भी हैं, वहाँ पे सारा कुछ करते हैं, उन्हें इल्म नहीं है। किसका काम है ये इनको इल्म देना? इल्म वालों का काम है इनको इल्म देना। हमारी तबलीगी जमातें, हम जो तबलीग करते हैं वो जाके इस चीज़ के बारे में तो बात ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि कोई भी फ़िरका किसी दूसरे फ़िरके पे फिर अगर बात करेगा तो सिर्फ तखरीबकारी करने के लिए करेगा, लोगों को एजुकेट करने के लिए नहीं करता। क्योंकि सबके अपने अपने बाबे हैं ना। अगर वो उसके बाबे पे बात करेगा तो इसके बाबों का बिजनेस खत्म होगा। लैंड क्रूजर से नीचे ये बाबे फिरते नहीं है, सरिया माश कोई होता नहीं है। मैं कहता हूँ पॉलिटिशियन से भी ज़्यादा इस टाइम अगर हमारे मुल्क में कोई बिजनेस चल रहा है तो वो इन बाबों पीरों फकीरों का चल रहा है। और अभी करारुल हसन साहब निकले हुए हैं, वो उधर से शोबदाबाजी दिखा रहा है किसी लिबर्टी चौक में खड़ा होकर, और ये बाबा जी जो है वो इधर से दिखा रहा है। अब पता नहीं उस तक ये कब पहुंचेगा। इसी तरह उधर भी आप देखो ना, बाबा रामदास जो है वो लड़का जो इंडिया में है, उसके भी अगेंस्ट बहुत सारे निकले। वो उधर से अपनी बनाई जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट पार्टी रेवेन्यू बना रहे हैं, और बाबा रामदास अलहदा से बना रहा है। इस तरह उसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, दोनों की एडवर्टाइजमेंट हो रही है। इसी तरह करारुल हसन की इधर से एडवर्टाइजमेंट हो रही है, उसकी उधर से हो रही है। दोनों अपना अपना रेवेन्यू तो जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उन अवाम का क्या, जिनका मेडिकली नुकसान हो रहा है, जिनका सेहत का नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी FIA नज़र नहीं आती, कहीं पे गवर्नमेंट के इदारे नज़र नहीं आते, कहीं पे भी जो है आपकी पुलिस नज़र नहीं आती जो इस चीज़ को तदारक कर सके, इसको रोक सके। तो बेनिफिट नहीं है ना। किसी गरीब आदमी का क्यों साथ दे कोई, किसी बीमार का क्यों कोई साथ दे? बेनिफिट नहीं है। FIA को क्या बेनिफिट? तनख्वाह तो उनको मिल ही रही है ना। तो अभी उसको ज़रा उनको शिफ्ट शिफ्ट वाली सरकार से एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो व्हाई वुड दे स्टॉप इट? क्योंकि गरीब आदमी ने तो नहीं FIA को पैसे देने के, हाँ अच्छा इसको पकड़ो मैं आपको पैसे दूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो भाई सिंपल पैसे की गेम, जहाँ से मिल रहा है चाहे कुफ्र की बुनियाद रख के भी मिल रहा हो ना, तो लेना है। लुक अराउंड द वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड ही देख लो, क्या क्या कर रहे हैं हम इस इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। हमारी ऐसी कंट्रीज जिनको हम अपना पाक समझते हैं, जो जिनको हम समझते हैं कि यार अच्छा ये हमारे लीडर्स थे इस्लाम में, क्या क्या डिसीजंस ले रहे हैं वो। जो मैं सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ, क्या क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं वहाँ पे। ये डिसीजंस लिए जा रहे हैं तो हम किस खाते में आते हैं? एनीवे।